बच्चों कैसे हैं आप सब। आज हम अपना डीके गोयल सीरीज़ का चेंज इन पीएसआर का 5th वीडियो शूट करने जा रहे हैं। इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा जीक्यू की कैटेगरी का। गुड क्वेश्चन है ये। तो पढ़ते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को। कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, बाद में ढूंढने में ना आसानी रहती है। ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है जी। ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट्स टू बी वेटेड 1, 2, 3, 4 एंड 5, द ग्रेटेस्ट वेस्ट टू बी गिवन टू लास्ट ईयर, है ना। आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, करंट ईयर को बड़ा वेट देना होता है, पहले वाले साल को कम वेट देना होता है, ताकि करंट ईयर का जो रिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है हमारे वेटेड प्रॉफिट्स में, ठीक है ना। प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years पर ईयर एंडेड 31 मार्च 15, मतलब ये 14-15 के प्रॉफिट्स हैं। ईयर एंडेड मतलब ये 15-16 के प्रॉफिट्स हैं, सो ऑन। ये 80,000 है और 15-16 के 1,05,000 है, आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हुए हैं, इसे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पर लॉस है और इस साल आपने एक एबनॉर्मल गेन इसमें डाला हुआ है, तो वो ना डाला होता तो आपका लॉस और ज़्यादा होता, तो उसे हम हटा देंगे इसमें से। यहाँ पर 180 के हैं और 18-19 में 2 लाख के हैं, बाकी आगे एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है जी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील दैट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। ये बेटा मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। 14-15 का अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा, मैंने क्या कहा था, आप यहाँ पर ना ट्रेडिंग अकाउंट को विजुअलाइज करो ज़रा। 11th में बनाते थे ना हम जब छोटे बच्चे थे। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर 40,000 से बढ़ जाएगा तो मेरे प्रॉफिट्स तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो 14-15 के मेरे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, उससे तो करना पड़ेगा कम। और इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है जाके, है ना। तो 15-16 वाले साल का ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ गया है तो उससे अगले साल के प्रॉफिट्स हो गए होंगे कम, तो अगले साल हो जाएगा ऐड और इस साल हो जाएगा माइनस, ठीक है जी। रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। अब ये रिपेयर्स एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ये पीएनएल में जाना चाहिए था, ये मशीनरी में चला गया, ठीक है ना बेटा। तो इससे आपके प्रॉफिट्स जो कम होने थे वो कम नहीं हुए। तो पहले तो आप इसको इस साल के प्रॉफिट्स को कम करोगे, ठीक है ना। और अब जब ये मशीनरी में चला गया, जो कि जाना नहीं था, आपने इस पर डेप्रिसिएशन लगा दी जो कि लगनी नहीं थी, है ना। तो जो डेप्रिसिएशन लगा दी है जो कि नहीं लगनी थी, उससे आपके प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं, उसे आप बढ़ाओगे। और 20% पर एनम दिया हुआ है ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका सिग्निफिकेंस आ जाता है, अगले साल की जो डेप्रिसिएशन है बड़े ध्यान से निकालनी होती है, ठीक है बेटा। तो पहले हम ना फॉर्मेट बनाते हैं वेटेड प्रॉफिट्स के लिए, ठीक है, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटे फॉर्मेट बन गया। सबसे पहला काम, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, गिवन प्रॉफिट्स को लिख दो, फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हुए एडजस्टमेंट्स करते जाएंगे। तो 14-15 के प्रॉफिट्स हैं 80,000 के, 15-16 के 1,05,000 के, 16-17 में लॉस है 20,000 का, 17-18 में फिर प्रॉफिट्स हैं और 18-19 में भी प्रॉफिट्स हैं, ठीक है जी। 180 के और 2 लाख के। बेटा क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो 15-16 में दी हुई है, पहली एडजस्टमेंट कह रहे हैं आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 41,500। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं, उसे हम क्या करेंगे, ऐड बैक, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड एबनॉर्मल लॉस, ठीक है बेटा। 2017 के एबनॉर्मल गेन की वजह से बढ़े हुए हैं, तो इसमें से 40,000 हम माइनस करेंगे। लॉस और बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा आपको, लेस एबनॉर्मल गेन, ठीक है जी। बाकी फिर अगले पेज पे पढ़ते हैं दोबारा से। तो क्या कह रहे हैं, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2015 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 40,000। जैसे मैंने भी आपको बताया, 31 मार्च 2015 वाला क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका है वो बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ज़्यादा आया हुआ है। तो इस साल के प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं हमारे, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा 40,000 रुपये से। और इसके आगे क्या लिखेंगे हम, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। और बेटा इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो बेटा कभी भी ऐसी एडजस्टमेंट है ना, ध्यान रखना, इधर माइनस करो इधर पहले प्लस कर दो, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक इस साल का बढ़ा हुआ है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बड़े होने की वजह से आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आया हुआ है ना, तो अगले साल के प्रॉफिट्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऐड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी। अब एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है, रिपेयर्स टू मशीनरी 60,000 वर ओनली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो ये पीएनएल में डेबिट होना चाहिए, तो आपने मशीनरी में डेबिट कर दिया है, तो पीएनएल में ना डेबिट होने की वजह से आपके प्रॉफिट्स बढ़े हुए हैं। कब हुआ है काम, 1 जुलाई 2017 को, तो इसका इम्पैक्ट कब पड़ेगा, 17-18 में। तो 17-18 के प्रॉफिट्स पहले आपको कम करने पड़ेंगे, ठीक है। और बेटा मशीनरी में ले गए हो आप, है ना, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन लगा दी जो लगनी ही नहीं थी, तो लगा दिया आपने, तो आपके प्रॉफिट्स कम हुए हैं इन 2 सालों के, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड, है ना। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड, तो कितनी हो जाएगी, 60,000 के ऊपर क्या रेट है, 20%। 60,000 का 20% हो गया 12,000 इंटू 9/12, 9,000 हो गया बेटा, इसे करना है ऐड। और अगले साल का कितना हो गया, 60,000 में से 9,000 माइनस कर दो, 51,000 पे लगाई होगी आपने अगले साल डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं लगानी थी, 10,200, समझ रहे हो बेटा, इसे भी कर दो ऐड। अब आएंगे हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स, अस्सी में से 40 के 40, 1,86,500, 60,000 का लॉस है, 189 में से गए 60, 129, ठीक है जी। और 2,10,200, इसको बेटा मैं रिस्पेक्टिव वेट से, इसको मैं क्या बोलूँगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स, ठीक है। और इसको मैं गिवन वेट से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है जी, 40,000, 1,86,500 इंटू 2, 3,73,000, 60,000 इंटू 3, 1,80,000, 1,29 इंटू 4, 5,16,000, और 2,10,200 इंटू 5, 10,51,000, ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब मुझे क्या करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, है ना। कैसे निकलेगा वो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर दूंगा मैं। कोशिश करता हूँ इस पेज पे आ जाए, नहीं तो एक आधी लाइन के लिए अगले पेज पे जाना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो इनका टोटल बेटा 40,000 प्लस 373 माइनस 180 प्लस 516 प्लस 1051, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 3 3 6 और 4 10 और 5 15, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिखते हैं 1051, चलो यहीं से करते हैं शुरू से, 40,000 प्लस 3 73 माइनस 180 प्लस 516 प्लस 10,51,000, ये हो गया बेटा 18 लाख डिवाइडेड बाय 15, ये हो गया 1,20,000, ये हो गए हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है जी। तो बेटा आप क्या निकालनी, गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू कितनी दी हुई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज,
3 इज इक्वल टू 3,60,000। ठीक है बेटा, तो बढ़िया क्वेश्चन था। ध्यान क्या रखना है, क्लोजिंग स्टॉक ये हमने करी हुई है पहले भी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से मेरे प्रॉफिट्स बड़े हुए हैं, है ना, तो वो तो होंगे कम। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बनता है अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो अगले साल के प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, तो उसे आप कर दोगे ऐड। ठीक है बेटा, और बाकी इस टाइम क्या था, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जिसको आपने कैपिटलाइज कर दिया था, है ना, तो होने थे प्रॉफिट्स कम, पर आपने मशीनरी में डेबिट कर दिया था, तो प्रॉफिट्स अब हम कम करेंगे। और क्योंकि मशीनरी में डेबिट कर दिया था तो आपने डेप्रिसिएशन लगा दी थी जो कि नहीं लगानी थी, तो उसे हम करेंगे ऐड बैक। ठीक है बेटा, और ध्यान का रखना है क्या था, 20% पर एनम पर मेथड क्या था, WDV, है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड था। तो बुक वैल्यू पे लगती है डेप्रिसिएशन अगले साल, तो ये जो डेप्रिसिएशन बड़े ध्यान से निकालनी है ना, 60 माइनस 9 51,000 रुपये निकाली हमने ये, और ये 9 मंथ्स की है, पर ये पूरे साल की है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी थी। तो बाकी के क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, ये आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो चलो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।